हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल 2024 एग्ज़ाम के लिए मैं पिछले कई दिनों से लगातार आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगवा रहा हूं। आज के वीडियो में भी हम डायरेक्ट आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे। सभी क्वेश्चन 2024 आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी स्टूडेंट इस बार आरपीएफ में फॉर्म फिलअप किए हैं, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। 10/2/2019 के द्वितीय पाली में यह प्रश्न आरपीएफ के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो फिलहाल अभी हम प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे। नए स्टूडेंट अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उसे भी आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाने में हेल्प मिले। क्वेश्चन नंबर 1, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व यह स्थित है उड़ीसा राज्य में। क्वेश्चन नंबर 2, भारोत्तोलकों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस परिमाप का उपयोग किया जाता है? भारोत्तोलकों के वर्गीकरण के लिए इनमें से शरीर का भार का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कश्मीर के श्रीनगर से उत्तर दक्षिण गलियारा निम्न में से किस तटवर्ती क्षेत्र को जोड़ता है? बहुत ही बेसिक और आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा या कश्मीर से उत्तर दक्षिण से किस तटवर्ती क्षेत्र को जोड़ता है दोस्तों? तो नीचे या कन्याकुमारी से जोड़ता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का कितने उल्लेख हैं? राइट आंसर होगा टोटल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो मूल कर्तव्य दोस्तों यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 के काम में है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन पिछले सेट में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसे प्रति सेकंड दोलनों का संख्या कहा जाता है? तो इनमें से प्रति सेकंड दोलनों का संख्या कहा जाता है आवर्ती को। क्वेश्चन नंबर 6, प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो प्रशुल्क एवं व्यापार सामान्य समझौता यह आया था अस्तित्व में 1948 में। जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। बहुत ही बेसिक और आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, धातु के सोडियम हाइड्रोक्लोराइड से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? राइट आंसर होगा या हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? भारत के संविधान सभा का गठन का विचार पहली बार प्रस्तुत किया गया था मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, 2018 में भारत की प्रसिद्ध खिलाड़ी पीटी उषा किस खेल के लिए पर्यवेक्षक बनाई गई? क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया। ऑप्शन आपको इधर मिलेंगे। तो पीटी उषा दोस्तों यह संबंधित है एथलीट से। राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी। देखिए, आज का कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नए स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं, आज का कंप्लीट जीके जीएस जो आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में टोटल 50 जीके जीएस पूछे जाते हैं, और आज के वीडियो में हम कंप्लीट 50 जीके जीएस का ही प्रैक्टिस लगाने वाले हैं। और आज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर भी डाउनलोड कर लें। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 1879 में ब्रिटिश सरकार ने किस देश के शासक के साथ गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? बताएंगे, बेसिक क्वेश्चन है। गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किए थे अफगानिस्तान देश के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, विलियम जोन्स द्वारा निकाला गया पत्र था? तो विलियम जोन्स द्वारा कौन सा पत्र निकाला गया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का पत्र निकाला गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया किस वास्तुकला शैली में बनाया गया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में बन चुका है। तो भारत और अरबी या वास्तुकला शैली में बनाया गया है गेटवे ऑफ इंडिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए गठित परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन था? बंगाल और दोस्तों पंजाब विभाजन के दौरान परिसीमन आयोग का गठन जो किया गया था सिरिल रैडक्लिफ द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14, विशिष्ट तौर पर किसी निश्चित स्थान पर पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की प्रजाति क्या कहलाती है?
यह क्वेश्चन दोस्तों पिछले सेट में भी बन चुका है। इससे पहले मैं कई प्रीवियस ईयर सेट लगा चुका हूँ। आज करीब प्रीवियस ईयर सेट 29 है। इससे पहले 28 प्रीवियस ईयर सेट कंप्लीट हो चुका है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट बनते हैं या कहा जाता है दोस्तों जंतुओं द्वारा प्रजाति कहलाती है। राइट आंसर होगा स्थानीय प्रजाति। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। कमरे के तापमान पर निम्न में से कौन सी धातु तरल अवस्था में रहती है? तो इनमें से या तापमान दोस्तों तरल अवस्था में रहती है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा पारा। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान के 11वें भाग में किसका वर्णन किया गया है? इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। तो दोस्तों भाग केंद्र एक शासित प्रदेश का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भारतीय संविधान भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। आपातकाल का प्रावधान किस भाग में किया गया है? तो याद रखेंगे या भाग 18 में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। दो चीज़ कंप्लीट हो गई है। तो 11वें भाग में क्या है तो आगे हम देखेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन का चर्चा किस भाग में किया गया है? तो याद रखेंगे भाग 15 में निर्वाचन मंडल का चर्चा है। ऑप्शन नंबर सी भी कंप्लीट हो गया। तो भाग 11 में क्या किस चीज़ का चर्चा है? तो केंद्र एवं राज्यों के बीच का संबंध। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर होगा। देखिए इस प्रकार अगर मैं एक्सप्लेन करने लगा आपके वीडियो में तो क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन 50 करीब आपके एग्जाम में बनते हैं। अगर एक एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करने लगा तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए फ़िलहाल अभी हम डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान देंगे। जब आपका आरपीएफ का ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट जारी किया जाएगा तब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करके मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगवाऊँगा। उस समय अच्छे से क्वेश्चन के साथ आंसर को भी समझा दूँगा। फिलहाल प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 17। देवेंद्र झांझरिया ने रियो पैरा ओलंपिक 2016 में निम्न में से किस खेल के लिए स्वर्ण पदक जीता? देवेंद्र झांझरिया दोस्तों या भाला फेंक पैरा ओलंपिक रियो पैरा ओलंपिक 2016 में स्वर्ण पदक जीते थे। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो भारत में पुरुष साक्षरता दर है 2011 जनगणना के अनुसार 82.04%। क्वेश्चन नंबर 19। हिंदू मंदिरों में एक छोटा कमरा जिसमें उनके मुख्य देवता स्थापित होते हैं क्या कहलाता है? प्राचीन इतिहास में दोस्तों द्रविड़ शैली, विमानन शैली और अमरावती शैली मंदिरों का जो बारे में बताया जाता है उनमें बताया जाएगा कि मंदिरों में जो छोटा कमरा होता है जिनमें मुख्य देवता स्थापित होते हैं उन्हें कहा जाता है गर्भगृह। क्वेश्चन नंबर 20। लक्षद्वीप एकमात्र हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप का एकमात्र हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अंगत्ती में। क्वेश्चन नंबर 21। भारत के किस एकमात्र राज्य का अपना अलग संविधान है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है तो सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान है। क्वेश्चन नंबर 22। हुवर बांध किस नदी पर निर्मित है? हुवर बांध या निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या कोलोराडो नदी पर निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 23 है 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं क्योंकि दोस्तों गांधी जी ने एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन किए थे बेलग्राम अधिवेशन या 1924 में हुआ था। और बेलग्राम कहाँ है दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में किस राज्य में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किस महासागर में धारा की दिशा का पूर्ण विपर्यय देखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा या देखा जा सकता है हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 24 समाप्त हुआ। बचे हुए क्वेश्चन हम जल्दी से प्रैक्टिस लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25। शहरी इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक न्यूनतम कैलोरी है। नीति आयोग द्वारा यह गठित योजना लाया गया था और उसमें बताया गया है गरीबी मापन के लिए अगर आप शहरी इलाके में रहकर अगर 2100 कैलोरी पर्याप्त करते हैं तो आप गरीब रेखा से बाहर हैं। अगर आप ग्रामीण इलाका में रहते हैं और 2400 कैलोरी प्राप्त करते हैं तो आप दोस्तों गरीबी रेखा से बाहर हैं। तो गरीबी मापन के लिए यह कैलोरी योजना लाया गया था नीति आयोग द्वारा और उसमें बताया गया है कि न्यूनतम जो शहरी इलाकों में रहकर 2100 कैलोरी प्राप्त करते हैं तो आप गरीबी रेखा से बाहर हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगर इसमें ग्रामीण इलाकों में पूछा जाए तो याद रखेंगे 2400 कैलोरी ग्रामीण इलाकों के लिए है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में
वर्क ज़्यादा करते हैं उसे कैलोरी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 26, बीमारियां फैलाने वाली सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। बीमारियां फैलाने वाली सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, राइट आंसर होगा पैथोजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इससे पहले मैं आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए कई प्रैक्टिस सेट लगा चुका हूं। आने वाले वीडियो भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 27, भूमध्य रेखा क्षेत्रों में किस प्रकार की वर्षा आम है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवहनीय वर्षा या आम है भूमध्य रेखा क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस नदी अरब सागर में जाती है, या इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में जाके गिरती है। तो आंसर याद रखेंगे दोस्तों, इनमें से जो ताप्ती नदी है या अरब सागर में जाके गिरती है। आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, रणजी ट्रॉफी जिसका नाम राजकुमार रंजीत सिंह जी के नाम पर पड़ा, निम्न में से किस खेल से संबंधित है। बहुत ही बेसिक आसान क्वेश्चन है। रणजी ट्रॉफी या रंजीत सिंह जी के नाम से पड़ा और यह संबंधित है क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस खेल स्पर्धा में खेलने वाले के लिए आवश्यक बॉलों की आवश्यकता होती है। तो इनमें से दोस्तों या टेबल टेनिस के खेल में बॉल की आवश्यकता होती है। यह क्वेश्चन 3 बार आरपीएफ के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, ईंधन के कैलोरी मान को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। ईंधन के कैलोरी मान को या व्यक्त किया जाता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सभी क्वेश्चन आरपीएफ 2024 एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बनते हैं और रिपीट भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगवा रहा हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं और रिपीट टाइप के क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्न में से किस से संबंधित प्रावधान नहीं है। तो 6ठी अनुसूची में दोस्तों या एक शॉर्ट ट्रिक है, ए टी एम और एम। ए से हो जाएगा असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम और मेघालय। तो इनमें से दोस्तों 6ठी अनुसूची में जो प्रावधान नहीं रखा गया है सिक्किम राज्य का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 समाप्त हुआ। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन किस रूप से किया गया। तो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना यह गठित किया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 35, ग्राम एवं कुटीर उद्योग समिति को और किस नाम से जाना जाता है। ग्राम कुटीर या जाना जाता है कार्य समिति के नाम से। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों से निलंबन संबंधित है। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका दोस्तों आंसर आपके आंसर शीट में गलत दिया गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इसमें मेरा गलती नहीं है, जो टाइप राइटर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो टाइपिंग कर रहा होगा उसमें उसने मिस्टेक किया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, जो कि गलत है। उपाधियों का अंत या संबंधित है अनुच्छेद 18 से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं उसका आंसर, तो अगर आपको डाउट लगे तो आप अच्छे से रिसर्च करके आप आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है, मैं इस टॉपिक को बेसिक और आसान तरीके से नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा। तो 1951 पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक याद रखेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, बहुकोशिका अलैंगिक प्रजनन वाले खंडित जीवों का समूह क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑर्थोपोडा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रवृत्ति है। तो इनमें से अगर आप देखें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दोस्तों या गैर न्यायिक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, 1906 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे।
क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दादा भाई नेहरू जी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किसका संबंध गोल क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42 समझ में आ गया। गोल क्रांति से संबंध किससे है, तो गोल क्रांति का संबंध है दोस्तों, राइट आंसर होगा इनमें से ऑप्शन नंबर बी, आलू से। बेसिक क्वेश्चन है, द हैंड्स स्नैच निम्न में से किस खेल या स्पर्धा से संबंधित है। राइट आंसर होगा या संबंधित है ऑप्शन नंबर ए, भारोत्तोलन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईसीओ महासागरीय धारा किस महासागर में बहने वाली धारा है। आईसीओ महासागरीय धारा इनमें से बहने वाली धारा है। राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई मूलतः किस राज्य में होती है। यह क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया है, इससे पहले के सेट में भी यह क्वेश्चन बना। उत्तर प्रदेश में यह चिकनकारी कढ़ाई मूलतः इस राज्य में होती है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस शासक ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जामा मस्जिद का निर्माण यह शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 47, केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल और प्रशासनों की नियुक्ति का उत्तरदायित्व निम्न में से किस मंत्रालय के पास होता है। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। केंद्र शासित प्रदेशों में जो उपराज्यपाल प्रशासकों की जो नियुक्ति की जाती है गृह मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, दर्पण के समान समतल सतह के परावर्तक क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा, यह कहलाता है नियमित परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 49 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, दर्वों के द्वारा आरोपित घर्षण बल और क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है ड्रैग। क्वेश्चन नंबर 50 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। निम्न में से किस कारण के फलस्वरूप केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का निर्माण किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। डेली के 50 जीके जीएस क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। डेली के जो 50 जीके जीएस क्वेश्चन हैं कंप्लीट हो चुका है। आज के प्रैक्टिस सेट दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट थे उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने इस बार आरपीएफ में फॉर्म फिलअप किया है। ध्यान रखेंगे, डेली प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।